आज हम धनु राशि के बारे में चर्चा कर लेते हैं। धनु राशि आकाश की 9वीं राशि है। यह 240 अंश से लेकर 270 अंश तक फैली है। जब सूर्य इस राशि में होता है तो दक्षिणायन के अंतिम भाग में होता है। इस राशि में मूल नक्षत्र के चारों चरण, पूर्वाषाढ़ा के चारों चरण और उत्तराषाढ़ा का प्रथम चरण आता है। यह गुरु की पहली राशि है। यह अग्नि तत्व की द्विस्वभावक, सकारात्मक, पुरुष, गर्म, शुष्क और 2 शरीर वाली है। शरीर का पहला भाग जो आधा है वो मनुष्य का है और दूसरा पशु का है। यह क्षितिज पर लंबे समय तक उदित रहने वाली राशि है। यहाँ कोई ग्रह उच्च का नहीं होता, न ही नीच का। सूर्य, चंद्र तथा मंगल के लिए यह मित्र राशि है। शनि, शुक्र तथा बुध के लिए शत्रु की राशि है। इस राशि का आधा शरीर धनुष बाण लिए हुए मनुष्य का है और आधा घोड़े का। एक तीर से 2 निशान, इसी का अर्थ है। सत्ता संपन्न गुरु इसका स्वामी है। यह रक्षक, जीवन रक्षक भी माना गया है। गुरु की शुभ दृष्टि कुंडली में यदि लग्न, लग्नेश या चंद्रमा पर हो तो जातक बीमारी से, दुर्घटना से और मरने से भी बच जाता है। समय पर उचित सहायता मिलना इसी को माना जाता है। यदि गुरु आपके साथ हैं तो डरने की क्या बात है, कुछ भी आपके विपरीत नहीं हो सकता। शारीरिक गठन: सुगठित तथा समुन्नत शरीर, लंबा चौड़ा बदन, विशाल मस्तिष्क, घनी भौहें, लंबी नाक, चमकीली आंखें, सुदर्शन और आकर्षक दृष्टिपात, साफ रंग और सुंदर शरीर, ये सब धनु लग्न वालों की विशेषताएं हैं। चरित्र की विशेषताएं: यह अग्नि तत्व की राशि है, अतः जातक बहादुर, हिम्मती, आगे बढ़ने वाला होता है। वह महत्वाकांक्षी, लालची तथा ईर्ष्यालु भी होता है। किसी भी कार्य की चमकीली तरफ ही उसे दिखाई देती है, किंतु वह डरपोक और दब्बू तो बिल्कुल नहीं होता। इसके विपरीत परिस्थितियों में कभी ना तो किसी की चापलूसी करता है, न ही कभी डरता है, न घबराता है और न ही किसी के आगे झुकता है। आत्मविश्वास से भरकर यह कार्य करता है और बुरे समय में सफल होता है। अड़चनों में ही इनके गुण उभर कर सामने आते हैं। अग्नि तत्व आपको कार्य करने की शक्ति, साहस और हिम्मत देता है। द्विस्वभावक राशि होने के कारण आप प्रत्येक कार्य के गुण दोषों पर पूरा विचार करने के पश्चात ही निर्णय लेते हैं। मेष लग्न वाले बिना गुण दोष परखे आगे बढ़ने को तत्पर दिखाई देते हैं, जबकि धनु लग्न वाले सोच विचार करके ही आगे बढ़ते हैं। आप कार्य देरी से शुरू करें, यह आपको मंजूर है, पर बिना सोच विचार किए नहीं। पुरुष राशि होने के कारण ये सोचने विचारने का कार्य करने में बहुत देरी लगाते हैं। ये व्यक्ति सच्चाई पसंद होते हैं, अपने सिद्धांतों पर अड़े रहते हैं, चाहे किसी को पसंद आए या नहीं। अपनी सच्चाई प्रकट करने में ये सामने वाले की भावनाओं का कोई ख्याल नहीं रखते और उसकी बेइज्जती करने से भी नहीं चूकते। किसी भी ज्योतिषी को उसके फलित को लेकर, किसी वकील की उसके केस को लेकर, किसी डॉक्टर की उसके मरीज को लेकर बेइज्जती करने में बिल्कुल नहीं हिचकते। अतः धनु लग्न वाले जातकों को अकेले में इंटरव्यू दिया जाना चाहिए। धनु राशि आकाश की 9वीं राशि है, अतः जातक का झुकाव उच्च शिक्षा और लंबी लंबी यात्राओं की ओर अधिक रहता है। विदेशियों से दोस्ती करना भी इन्हें अच्छा लगता है। ये लोग धार्मिक विचारों के, दार्शनिक प्रवृत्ति के और ईश्वर से डरने वाले होते हैं। गुरु इस राशि का स्वामी है, अतः जातक खुले दिमाग, आत्मविश्वास से भरकर, सत्य और आत्मिक बल से भरकर कार्य करता है। खेलने कूदने में इन्हें बहुत रुचि होती है। सत्य, सहानुभूति, न्याय, हिम्मत से भरे होते हैं। इनका 9वां और 10वां भाव सूर्य और बुध से जुड़ा है। इस कारण जातक में किसी भी विषय को समझने और आत्मसात करने की शक्ति अद्भुत होती है। यदि जातक को सूर्य और बुध आपस में जुड़े हों या देखें, जैसा कि होता भी है, तो निपुण योग का पूरा लाभ जातक को मिलता है। विशेष रूप से बुध की महादशा अद्भुत फल प्रदान करती है। न्याय के लिए इनकी पूर्वाभास की शक्ति भी सही साबित होती है। यदि इनको कभी पता चले कि किसी के साथ अन्याय हुआ है तो ये आगे बढ़कर उसे न्याय दिलाने का प्रयास करते हैं और दिलवा कर ही रहते हैं।
कुंडली में शुक्र की स्थिति यह बतलाती है कि जातक कितना लोकप्रिय होगा या पसंद किया जाएगा, या उसे क्या क्या पसंद होगा। धनु लग्न वालों के लिए शुक्र छठे भाव का स्वामी होकर यह बतलाता है कि जातक को पालतू जानवरों का, कुत्ते इत्यादि पालने का बहुत शौक रहेगा। 11वें भाव का स्वामी होने के कारण शुक्र इन्हें बहुत शुभ चिंतक देता है। इनको विपरीत लिंगी का साथ भी बहुत भाता है। एक क्षण में की गई दोस्ती को ये लंबे समय तक निभाते हैं। चंद्रमा इनके लिए अष्टम भाव का स्वामी होने के कारण ये कभी कभी अक्सर अपनी राय बदलते रहते हैं और अविश्वास भी करते हैं। चरित्र की कमियां। यदि लग्न और लग्न में स्थित ग्रह पापग्रस्त हो जाएं, तो इनका स्वभाव अच्छा ही माना गया है, किंतु वह थोड़ा बदल जाता है। स्वाभाविक चतुराई की कमी हो जाती है। ये आत्मश्लाघा से भर जाते हैं। आत्ममुग्ध रहकर सदैव अपनी प्रशंसा में लगे रहते हैं। कभी कभी तो सत्य को तिलांजलि देकर जो मुंह में आए वो बोलते रहते हैं और खूब बढ़ चढ़कर वादे करते हैं और एक भी पूरा नहीं करते। दूसरे की बेइज्जती करने से कभी बाज नहीं आते। पापग्रस्त लग्न या लग्नेश और वहां स्थित ग्रह ऐसी प्रवृत्ति देता है कि जातक अपने माता पिता और भाइयों से भी नफरत करने लगता है। इन कमियों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। स्वास्थ्य। धनु राशि का कूल्हों, जंघाओं इत्यादि की हड्डियों पर और इनके अंदरूनी अंगों पर अधिकार माना गया है। अतः जातक साइटिका, जोड़ों के दर्द, कूल्हे की हड्डी टूटना, चलने में लड़खड़ाहट, फेफड़ों में तकलीफ जैसी तकलीफें जातक को देती है। मंगल, शनि यदि जातक के लग्न पर हो तो हड्डी टूटना और जंघाओं में घाव इत्यादि हो जाते हैं, जिससे चीर फाड़ की आवश्यकता पड़ती है। गुरु लग्न पर हो तो जातक को गठिया, श्वास के रोग होते हैं। गुरु यदि पूर्वाषाढ़ा में हो तो डायबिटीज की संभावना बनती है। चंद्रमा गले के रोग, ब्रोंकाइटिस, निमोनिया, डायबिटीज जैसे रोग देता है। सूर्य श्रवण दोष या नेत्र दोष जैसी तकलीफें देता है। शुक्र ट्यूमर और मूत्र रोग, मधुमेह इत्यादि तथा बुध हिचकी और अस्थमा जैसे रोग देता है। बुध राजयोग कारक ग्रह होने के साथ साथ 7वें भाव का स्वामी होने के कारण बाधक स्थानाधिपति भी है। धनु राशि द्विस्वभावक राशि है, अतः 7वें भाव का स्वामी बाधक स्थानाधिपति होता है। चर लग्न वालों के लिए जैसे एकादश भाव का स्वामी और स्थिर लग्न वालों के लिए 9वें भाव का स्वामी बाधक है, इसी प्रकार द्विस्वभावक के लिए 7वें भाव का स्वामी है। अतः यह बाधक भाव का स्वामी होने के साथ साथ केंद्र अधिपति भी है और मारक भाव का भी स्वामी है। इसलिए राजयोग अधिपति होने के कारण के साथ साथ वो स्वास्थ्य के लिए अकारक है और मृत्यु या मृत्यु सम कष्ट देने वाला है। वित्त और भाग्य। अग्नि तत्व की राशि होने के कारण आपको यह अच्छा नहीं लगता कि कोई आप पर हुक्म चलाए। साथ ही आपको एक ही जगह बैठकर कार्य करना भी अच्छा नहीं लगता। आपको कुछ न कुछ परिवर्तन अवश्य चाहिए। आपको यदि कार्य करने की स्वतंत्रता दे दी जाए तो आप ज्यादा अच्छा काम करेंगे। आप एक अच्छे अध्यापक, प्रवक्ता, बैंक कर्मचारी या किसी धार्मिक संस्था से भी जुड़ सकते हैं। यदि गुरु किसी भी प्रकार से पापग्रस्त न हो तो आप राजनीति में भी जा सकते हैं। बुध 10वें भाव का स्वामी है, अतः आप संपादक या प्रकाशक का कार्य कर सकते हैं। प्रचार सामग्री से प्रचारक बनकर भी खूब धन कमा सकते हैं। आप एक अच्छे ऑडिटर बन सकते हैं, कंपनी लॉ में निष्णात हो सकते हैं, सिविल इंजीनियरिंग या ठेकेदारी का काम भी कर सकते हैं, किसी विदेशी दूतावास या विदेश विभाग में भी कार्य कर सकते हैं। कोई भी ग्रह जो 2, 6, 10 भाव से जुड़ा हो और धनु राशि पर स्थित हो तो जातक माइंस, आवागमन, इंजीनियरिंग से जुड़ा हो सकता है। 1, 2, 3, 6 और 11वें भाव के स्वामी यदि पूर्वाषाढ़ा अर्थात शुक्र के नक्षत्र में हो तो जातक शीघ्र ही धनी बन जाता है। हाँ, जुआ, सट्टा, रेस इत्यादि इनके लिए लाभप्रद नहीं है, क्योंकि 5वें भाव का स्वामी मंगल व्ययेश भी है। घरेलू वातावरण। इनको नजदीकी रिश्तेदार ज्यादा पसंद नहीं, किंतु महिलाओं के साथ ही अच्छे रहते हैं। रिश्तेदारों के प्रति अरुचि कभी जाहिर नहीं करते। ये अपना अधिकांश समय बच्चों के साथ बिताते हैं। जिनके संतान नहीं होती वे अपना समय शिक्षण संस्थाओं और मंदिरों के कार्यों में व्यस्त करते हैं।
दूसरों के प्रति ये काफी दयालु रहते हैं, किंतु घर वालों के लिए नहीं। घर में ये असफल सिद्ध होते हैं। ये जैसी स्वतंत्रता चाहते हैं वैसी इन्हें घर में नहीं मिलती। मित्र और शुभ चिंतक, किसी से भी दोस्ती करना इनके लिए कठिन नहीं होता। अक्सर देखा गया है कि धनु लग्न वालों की पहले किसी छोटी सी बात पर तकरार होती है और बाद में वे अच्छे दोस्त बन जाते हैं। कुछ इसी तरह की बात मिथुन लग्न वालों की भी जीवन में घटित होती है। एकादश भाव मित्र और शुभ चिंतकों का है, जबकि छठा भाव शत्रुता अथवा लड़ाई दिखाता है। मिथुन लग्न वालों के इन दोनों भावों का स्वामी मंगल होता है और जबकि धनु लग्न वालों के शुक्र। अतः इस प्रकार के परिणाम इन ग्रहों की दशा अंतर्दशा में मिल सकते हैं। इनका स्वभाव मधुर और हंसी मजाक से भरपूर होता है, जो इनके मित्रों को बहुत भाता है। ये लोग शुक्रवार को या वृषभ या तुला लग्न में जन्मे हों जो लोग, अथवा जिनका जन्म भरणी, पूर्वा फाल्गुनी या पूर्वाषाढ़ा में हो, वो आपके स्थायी मित्र हो सकते हैं। और ऐसे लोग जो चंद्रमा के नक्षत्र में जन्मे हों, विशेष रूप से हस्त नक्षत्र में, आपको बदनामी देते हैं। प्रेम और विवाह। अग्नि तत्व की राशि होने के कारण आप शीघ्र क्रोधित हो जाते हैं। अतः आपको ऐसा जीवन साथी चाहिए जो आपके स्वभाव को समझकर अनुकूल व्यवहार कर सके, क्योंकि आपका गुस्सा क्षणिक है। तभी आपका पारिवारिक जीवन सुखी रह सकता है। धनु लग्न के पुरुष खेलकूद, क्लब इत्यादि में बहुत रुचि रखते हैं। इसी में व्यस्त रहकर वे कभी कभी घरेलू जीवन की उपेक्षा भी करते रहते हैं। एक समझदार पत्नी पति के इस स्वभाव को समझते हुए बीच का रास्ता निकाल लेती है। यदि कोई व्यक्ति धनु लग्न की महिला से विवाह करता है तो वह भाग्यशाली है, क्योंकि जिन गुणों की वह पत्नी में अपेक्षा करता है वे इनमें होते हैं। वह कभी अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करती। यदि उससे बिना सलाह लिए कोई कार्य किया जाए तो भी वह अपने पति की हर तरह से सहायता करती रहती है। कभी कभी तो यह जानते हुए भी कि पति गलत है, वह पति के प्रति विनम्र या उदार बनी रहती है। 2, 7 और 11 भाव जीवन साथी की ओर इशारा करते हैं। दूसरे भाव का स्वामी शनि है, सप्तम भाव का बुध और एकादश भाव का स्वामी शुक्र है। ये तीनों ग्रह आपस में मित्र हैं। अतः यदि कुंडली में ये सुस्थापित हों और मंगल द्वारा न देखे जाएं तो जीवन साथी विश्वसनीय, वफादार, कर्तव्यपरायण, खुश मिजाज और बुद्धिमान होता है। किंतु यदि मंगल इन ग्रहों को पापग्रस्त करे तो जीवन साथी अतिरिक्त संबंध बना सकता है। संतान। 2, 5 और 11 भाव संतान बतलाते हैं। अतः शनि, मंगल और शुक्र इनके स्वामी हैं। बचपन में धनु लग्न वाले जातक अपनी संतान की तरफ विशेष ध्यान नहीं देते, किंतु जैसे जैसे वे बढ़ते हैं जातक उनमें रुचि लेने लगता है। जातक को अपनी संतान पर रोक लगाने की अपेक्षा उसे चतुराई से समझाने का प्रयास करना चाहिए। शुभ दिन। बुधवार और शुक्रवार भाग्यशाली हैं। गुरुवार सफलता देते हैं। सोमवार चिंता और परेशानी बढ़ाते हैं। मंगलवार अत्यधिक खर्चा या नुकसान बतलाता है। रविवार प्रसन्नता तथा भाग्यवर्धन जैसे परिणाम देता है। शनिवार धीमी प्रगति तथा दूसरों की सहायता बतलाता है। सफलता तथा जीतने की दृष्टि से शुक्रवार बहुत अच्छा है। केस जीतने हो या चुनाव या कंपटीशन, यह दिन उत्तम है। किसी भी समझौते पर साइन करने के लिए बुधवार अच्छा है। सोमवार और मंगलवार ठीक नहीं है। रविवार लंबी यात्रा के लिए उत्तम है। गुरुवार परीक्षा, इंटरव्यू इत्यादि के लिए शुभ है और इसमें शुक्रवार भी श्रेष्ठ है। मंगलवार को पाठ पूजा अवश्य करें और बुधवार और शुक्रवार को भी पूजा करनी चाहिए। शुभ रंग। सफेद, हरा, नारंगी, हल्का नीला रंग शुभ है। क्रीम रंग, लाल रंग शुभ नहीं है। हरा रंग यश प्रतिष्ठा दिलाने वाला है। सफेद रंग शत्रु विजय तथा सफलता और लाभ दिलाता है। नारंगी रंग सरकारी सहायता, विदेशियों से संपर्क तथा लंबी यात्रा में सहायक है। हल्का नीला रंग आपकी कमाई में वृद्धि करता है, परिचितों में प्रगाढ़ता बढ़ाता है और बलवान लोगों को की मदद दिलवाने में सहायता करता है। लाल रंग आपको गुस्सेबाज बनाएगा और नुकसान पहुंचाएगा। पन्ना और हीरा शुभ रत्न है। शुभ अंक
6, 5, 3 तथा 8 अंक शुभ हैं। 6 जो है और 8 अंक लाभ तथा परिवार भाग्य के लिए उत्तम है। 2, 7 और 9 अंक प्रयोग न करें, ये चिंता और परेशानी बढ़ाते हैं।